सभी को नमस्कार और सभी को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम एलबीटी के बहुत बहुत आभारी हैं कि हमें नाटक खेलने के लिए स्थान प्रदान किया गया। आइए कुछ नाटक के बारे में जानते हैं। आज की नाट्य प्रस्तुति आनंद मठ मूल रूप से बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है। बंगाल में पड़े महाअकाल, सिराज-उद-दौला का पतन, मीर जाफर का शासन और वॉरेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में अंग्रेजों का आगमन 1742 में सन्यासी विद्रोह को जन्म देता है, जो बंगाल के पदचिन्ह गांव से जंगलों में स्थित आनंद मठ से प्रारंभ हुआ। 1.5 घंटे की इस प्रस्तुति में कोई मध्यांतर नहीं है। मेरा सभी सुधीजनों से अनुरोध है कि कृपया अपने मोबाइल फोन या तो साइलेंट कर ले या उन्हें बंद कर ले। परिकल्पना, निर्देशन और नाट्य आलेख आलोक चटर्जी। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक आनंद मठ। आखिर इस तरह और कब तक चलेगा कल्याणी? अधिक दिनों तक नहीं चल पाएगा। फिर भी जब तक हो सकेगा मैं चला लूंगी। उसके बाद आप लड़की को लेकर शहर चले जाइएगा। और मैं तुम्हें यहीं छोड़ जाऊं? कल्याणी, अब अगर हमें शहर ही जाना है तो हम अभी चलते हैं ना। अब मैं तुम्हें और कष्ट नहीं दे। किंतु स्वामी, शहर जाने पर कोई विशेष लाभ होगा क्या? सही कहती हो, क्योंकि अगर लोगों ने शहर भी छोड़ दिया हो और फिर वहां भी अगर हमें जीविका का कोई साधन नहीं मिला तब हम क्या करेंगे? फिर तो मुर्शिदाबाद, कासिम बाजार या हो सकता है कलकत्ता जाने पर ही कुछ लाभ हो। किंतु स्वामी, अब हमें हर हालत में ये जगह छोड़नी पड़ेगी। ये जगह कल्याणी, ये जगह अपने पुरखों के संचित धन से भरी है और अगर हमने इसे छोड़ दिया तो ये चोरों से लुट जाएगा। चोर डाकू अगर लूटने आएंगे भी तो क्या हम दो प्राणी मिलकर कुछ कर पाएंगे? और जब प्राण ही नहीं रहे तो कैसा धन का भोग? मेरी मानिए, अभी यहाँ से चलते हैं। जीवित रहे तो पुनः लौटेंगे और धन का भोग भी करेंगे। लेकिन तुम पैदल कैसे चलोगी कल्याणी? आप चिंता मत कीजिए, मैं पैदल चल लूंगी। चले ठहरो, रास्ता बड़ा दुर्गम है। ना जाने रास्ते में कौन डाकू लुटेरे मिल जाए। मैं अपना हथियार साथ ले लूं। चलो। कल्याणी, उधर विश्राम करते। देखो ये जगह अभी के विश्राम के लिए ठीक है, उचित है। स्वामी, ये जगह तो बड़ी भयानक है। कल्याणी, तुम कुछ देर हिम्मत करके अकेली रहो। कृष्ण की कृपा से इस इलाके में गाय मिलेगी और मैं दूध ले आऊंगा। सुकुमारी भूखी होगी। आप शीघ्र लौटिएगा। अपना ध्यान रखना कल्याणी। ये तो हीरे जवाहरात है। हम इसका क्या करेंगे? हमें क्या ये तो मर गया। चलो इसी को खा लेते हैं। इस बूढ़े मृत व्यक्ति का मांस क्यों खाना?
जब उधर इतनी सुंदर युवती जिंदा बैठी है। चलो कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी कहाँ हो? कल्याणी, हे कृष्ण, मैंने सदैव तेरी पूजा की है, तेरे ही भरोसे इस वन में आ सकी हूँ। मेरी सहायता कर कृष्ण, हे माधव, मेरी सहायता कर। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद शौरे। हरे मुरारे मधुकैट भारे। उठो बेटी, घबराओ नहीं, मेरे साथ चलो। आओ। गोपाल गोविंद मुकुंद शौरे, हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद शौरे। ये आनंद मठ है, ये देवों का स्थान है बेटी, किसी तरह की शंका मत कर। निर्व्यादान जी गुरुदेव, थोड़ा दूध ले आओ। जी। रख दो। ये थोड़ा दूध स्वयं पी लो और अपनी पुत्री को पिला दो, मैं फिर तुमसे बात करूंगा। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद शौरे। हरे मुरारे। ये क्या बेटी, तुमने दूध नहीं पिया? देखो, अगर दूध नहीं पियोगी तो मैं लौटूंगा नहीं। कुछ कहना चाहती हूँ? कृपया कर आप उससे दूध पीने को ना कहें, इसमें बाधा है। ऐसी कौन सी बाधा है जो तुम मुझसे नहीं कहना चाहती? मैं ब्रह्मचारी हूं, वनवासी हूं, तुम्हारे पिता की आयु का हूं, तुम मेरी पुत्री की तरह। मैं तुम्हें जंगल से तब उठाकर लाया जब तुम अचेतावस्था में थी। तुम्हें देख तभी मुझे लगा कि तुम भूख और प्यास से पीड़ित हो। अरे खाओगी पियोगी नहीं तो मर जाओगी। आप देव तुल्य हैं, इसीलिए मैं आपसे अपने मन की बात अवश्य कहूंगी। कहो। मेरे पति भूखे हैं, जब तक मुझे उनके भोजन कर लेने का समाचार प्राप्त नहीं हो जाता या मैं स्वयं उनके दर्शन न कर लूं, तब तक मैं ये दूध नहीं पी सकती। कहाँ है तुम्हारे पति? ये तो मैं नहीं जानती। वे दूध लेने निकले थे और डाकुओं ने हमें उठा लिया। तुम महेंद्र सिंह की पत्नी हो? जी। देखो बेटी, ये दूध पी लो, मैं तुम्हारे पति का समाचार लेके जल्द लौटता। क्या यहाँ थोड़ा जल मिलेगा? अवश्य मिलेगा। निर्भयानंद जी। ये हे देव, कृपा कर अपनी पदरस दीजिए। देखिए, मैंने अमृत पी लिया, अब मुझे कुछ नहीं होगा। तुम निर्भय होकर यहाँ रहो, मैं तुम्हारे पति का पता लगा कर आता हूं। मधुकैट भारे, गोपाल
बाल गोविंद मुकुंद चारे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भवानंदो, महेंद्र सिंह के विषय कोनो खबर पिले? महेंद्र सिंह आज सवेरे अपनी पत्नी और पुत्री को साथ लेके गांव से निकला था। चट्टी में जो कुछ हुआ वो मुझे मालूम है। किन्होंने ऐसा किया? प्रभु शायद गांव के कुछ किसान होंगे। इस समय सभी गांव के किसान मजदूर भूख के कारण डाकू ही तो बने हुए हैं। आजकल कौन ऐसा है जो डकैती नहीं करता प्रभु? आज हमने भी डकैती की है। कोतवाल साहब का दोमन अनाज जा रहा था, पोटाई लूटे, वैष्णो बेर भोग लगी अच्छी। डाकुओं के हाथ से मैंने भी महेंद्र सिंह की पत्नी और पुत्री को बचा लिया है। भवानंद, तुम पर यह दायित्व रहा कि महेंद्र सिंह का पता लगाओ और उसकी पत्नी और पुत्री उसे सौंप दो। यह जीवानंद रहेगा तो भी काम चल जाएगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कृष्ण, लगता है मुझे रास्ता दिखा। इसको पकड़ लो। यस सर। लुटेरे, तुम सारे डाकू यही बोलता है। अरे मैं कोई लुटेरा नहीं हूँ। वंदे मातरम। इसको भी पकड़ लो। यस सर। अरे भाई देखते नहीं, मैं सन्यासी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। हमारे जैसे कई सन्यासी लुटेरे देखे मैंने। इसको भी पकड़ कर उसके साथ लड़ चलो। ये मैं नहीं रखता। नहीं रखता। नहीं रखता। तुम बहुत ही नाटक करता है। इसको बांध कर उसके साथ लड़ चलो। यस सर। महेंद्र सिंह, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। लेकिन तुम कौन हो? मैं जो भी हूँ, ये जानने की तुम्हें अभी आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ। जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। मधुकैट ओम रैतता बोलो वंदे मातरम। ये तू उठाएगा और चल मेरे पीछे पीछे। चलो। हत्या पर भार करता है। तेरे लिए तो मेरी बधाई काफी है। भाई जीवानंद, तुमने सार्थक व्रत लिया है। भाई भवानंद, सार्थक तो आपका नाम है। एक काम करो, ये सारा सामान मठ ले जाओ। भाइयों, ये सारा सामान उठाओ, मठ की तरफ चलो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तुम लोग कौन हो? ये जानकर तुम क्या करोगे? मैं जानना चाहता हूँ। आज आपने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है। तुम में ऐसी समझ है? ऐसा तो नहीं लगता। तलवार हाथ में लेके भी दूर खड़े रहे। जमींदार के बेटे हो, केवल दूध घी उड़ाने में बहादुर और काम के वक्त निकम्मे। क्या कहा? निकम्मा?
तो क्या ये चोरी डकैती लूटपाट करना अच्छा काम है? भले ही चोरी डकैती हो, लेकिन हमने तुम्हारा कुछ उपकार किया है, आगे भी कुछ उपकार करने की इच्छा रखते हैं। आप लोगों ने मेरा कुछ तो उपकार किया है, मगर अब आगे कौन सा उपकार करेंगे? और फिर आप जैसे डाकुओं से उपकृत होने से अच्छा है मेरा उपकृत न होना। अब उपकार लेना ना लेना तुम्हारी इच्छा पर है। यदि इच्छा हो तो हमारे साथ आओ, तुम्हारी पत्नी और पुत्री से भेंट कराएंगे। कहाँ है? आओ। ये माँ कौन है? शुभ्र ज्योत्स्ना गोसाई, ये जो तुम गा रहे हो ये देश है, ये कोई माँ नहीं है। जननी जन्म भूमिष्ठा स्वर्गादपि गरीयसी। ये देश ही हमारी माँ है, हमारी केवल यही माँ है। तुम लोग हो कौन? हम संतान हैं। संतान? संतान का क्या मतलब है? किसकी संतान हो? माँ की संतान। माँ की संतान? तो क्या ये चोरी डकैती लूटपाट करके माँ की पूजा करना संतान का काम है? ये कोई मातृभक्ति नहीं है मेरे भाई। इस सब पर किसका अधिकार है? राजा का है, और किसका? राजा का। जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता वो कैसा राजा है? तुम लोग किसी दिन सिपाही की तोपों से उड़ा दिए जाओगे। देख लेंगे, ऐसे बहुत से सिपाही देखे हैं हमने, आगे भी देखेंगे। अभी ठीक से नहीं देखा है, लेकिन तुम एक दिन जरूर देखोगे। तो फिर देख लेंगे। जीवन में एक बार मृत्यु तो सभी को है। लेकिन मुझे ये बताओ कि जानबूझकर मर के तुम लोगों को क्या हासिल हो जाएगा? महेंद्र सिंह, मैं समझता था कि तुम सही मायने में एक इंसान हो, लेकिन अब देखता हूं कि सब जैसे है तुम भी वैसे ही हो, केवल दूध घी के दुश्मन। देखो, सांप जमीन पर रेंगता हुआ चलता है, उससे निचला प्राणी में और किसी को नहीं समझता, लेकिन उसकी गर्दन पर पैर धर देने पर वो भी अपने फन का हाल लेता है। क्या तुम्हारा धीरज किसी तरह नहीं टूटता? देखो कितने देश हैं, मगध है, मिथिला है, काशी है, दिल्ली है, कश्मीर है, लेकिन किस देश की प्रजा की ऐसी स्थिति है? किस देश के लोगों को खाने को नहीं मिलता, वो भूखों मरते हैं, कटीली झाड़ियां खाते हैं, दीमक खाते हैं, सियार कुत्ते खाते हैं, मुर्दा खाते हैं। किस देश के लोगों को अपने घर में रुपए पैसे रखकर चैन नहीं मिलता? किस देश के लोगों को अपने घर में बहू बेटी हो तो भी चैन नहीं मिलता? बहू बेटी के पेट में बच्चा हो तो भी चैन नहीं मिलता। पेट से चीर कर बच्चा निकाल दिया जाता है। हर देश के राजा अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं। क्या हमारे राजा हमारी रक्षा करते हैं? बोलो। धर्म गया, जाति गई, मान गया, कुल गया, तो प्राण भी निकले ही जा रहे हैं। क्या इन यवन और मलेच्छों को भगाए बिना हिंदुत्व की रक्षा हो सकती है? और भगाओगे कैसे? मारकर। मारकर? थप्पड़ मारकर? तुम भगाओगे? देखा नहीं हमारे साथ और कितने लोग थे? तो क्या वे सभी भी माँ की संतान? हम सभी संतान हैं। और ऐसी कितनी हैं? ऐसी हजारों हैं, आगे और भी बढ़ेंगी। चलो मान लिया तुम लोग 10-20 हजार हो भी गए, लेकिन क्या उससे राजा का राज्य छीन लोगे? क्या शरीर में ज्यादा स्फूर्ति होने पर तोप का गोला ज्यादा दूर तक जाता है? लेकिन ऐसे अद्भुत गुण तुम लोगों में कहां से आए? गुण पेड़ से नहीं टपकते, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। किस तरह का अभ्यास करना पड़ता है? हमारा ये संन्यास इस अभ्यास के लिए ही तो है।
जिस दिन हमारा ये संन्यास पूरा होगा, यानी हमारा कार्य सफल होगा, तब हम वापस गृहस्थ बन जाएंगे, क्योंकि हमारा भी परिवार है, पत्नी है, पुत्री है। लेकिन तुम लोग तो उन्हें छोड़ चुके हो। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मोह का बंधन तोड़ सके हो? मोह का बंधन? मोह का बंधन कौन तोड़ सका है? जो ये कहता है कि वो मोह का बंधन तोड़ चुका है, या तो वो अपनी झूठी बड़ाई करता होगा, या वो बंधन कभी था ही नहीं। हम मोह का बंधन नहीं तोड़ते, केवल व्रत का पालन करते हैं। क्या तुम संतान व्रतधारी बनोगे? जब तक मुझे मेरी पत्नी और पुत्री का समाचार नहीं मिल जाता, तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। तो फिर आओ, पहले अपनी पत्नी और पुत्री से भेंट कर लो और मेरे साथ गाओ, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद चारे। भवानंदो एकटो ही हरदो है, कोते बार जीत बे। वंदे मातरम प्रभु। वंदे मातरम। महेंद्र सिंह, आओ मेरे साथ। ये सब देख रहे हो ना? देख रहा हूँ महाराज। विष्णु की गोद में कौन है? देखा? देखा। कौन है वो? माँ। कौन माँ? जिनकी हम संतानें हैं। महाराज मैं कुछ समझा नहीं। समय आने पर समझ जाओगे। बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम। या ये देखो महेंद्र, माँ जैसी थी। वो क्या महाराज? इन्होंने कुंजर, केसरी आदि वन्य जंतुओं को अपने पैरों तले रौंद कर उनके आवास स्थल पर अपना पद्मासन स्थापित किया था। ये सभी अलंकारों से भूषिता हास्यमय सुंदरी थी। इनका वर्ण बाल सूर्य समान था। ये सभी ऐश्वर्यों की अधिकारिणी थी। आओ हम दोनों मां को प्रणाम करें। बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम। यहाँ महेंद्र, ये देखो महेंद्र, मां कैसी हो गई है? काली काली अंधकार से घिरी हुई, जैसे सब कुछ छिन गया हो इनका, इसलिए मां काली मामयी है। आज देश में सर्वत्र शमशान है महेंद्र, इसलिए मां कंकाल मालिनी। देखो देखो कैसे अपने शिव को अपने पैरों तले रौंद रही हैं। आए मां, इस ब्रह्मचारी की आंखों से आंसू फिर झरझर रहे हैं। महाराज लेकिन माँ के हाथ में ये खेटक और खप्पर किस लिए? ये अस्त्र हम ही संतानों ने मां को दिए हैं महेंद्र। बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम। यहां आओ महेंद्र, इस रास्ते से आओ महेंद्र, आओ। ये देखो महेंद्र, मां जैसी होंगी, दसों भुजाएं दसों दिशाओं में फैली हुई, पैरों के नीचे शत्रु विमर्दित हो रहा, स्वयं चरणाश्रित वीर केसरी भी शत्रु का पीड़न कर रहा है। मां दिग्भुजा, दिग्भुजा मां विविध प्रधारिणी, शत्रु विमर्दनी और वीरेंद्र प्रस्थ विहारिणी। आओ हम दोनों मां को प्रणाम करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम। महाराज मैं माँ का ये रूप कब देख सकूंगा? जब माँ की सभी संतानें माँ को माँ कहकर पुकारेंगी। महाराज मेरी कन्या कहाँ है? महाराज चलो
देखना चाहोगे? जी हाँ, एक बार उसे देख लूं फिर विदा करूंगा। उन्हें क्यों विदा करोगे? मैं इस महामंत्र को ग्रहण करूंगा। और उन्हें कहाँ विदा करोगे? महाराज, मेरे घर पर तो कोई नहीं, फिर इस अकाल में हमें और कहाँ जगह मिले? ठीक, जिस रास्ते से यहाँ पर आए हो उसी रास्ते से मंदिर के बाहर चले जाओ। मंदिर के द्वार पर तुम्हें कल्याणी मिलेगी। वो अभी भूखी है, उसके पास कुछ सामग्री रखी है, उसे खिलाकर जैसी इच्छा हो वैसा करना। हमसे फिर मुलाकात नहीं होगी। क्यों महाराज? यदि तुम्हारा विचार महाव्रत ग्रहण करने का हो तो मैं तुम्हें सही समय पर मिलूंगा। अब जा सकते हो। कल्याणी, स्वामी, कल्याणी, स्वामी, कल्याणी, कृष्ण की कृपा से सुकुमारी, स्वामी, स्वामी, बैठिए। कल्याणी, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात है। स्वामी बात बाद में, मैं जानती हूँ आप भूखे हैं, आपने कुछ ग्रहण नहीं किया होगा। स्वामी कुछ ग्रहण कीजिए। कल्याणी, मुझे महाराज ने बताया कि तुमने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। ऐसा कभी हुआ है आप भूखे हो और मैं कुछ खा लूं? स्वामी, घर में आई मुसीबत को देखा हमने तो हमने सोचा बाहर निकले, लेकिन स्वामी अब लगता है घर ही ठीक है। क्यों ना घर वापस चला जाए। तो फिर महाव्रत? महाव्रत? कुछ नहीं कल्याणी, कुछ नहीं। चलो हम अपने घर चलते हैं। अरे कल्याणी, देखो ये तो हम वहीं यहाँ पहुंचे जहां से हमने अपना रास्ता शुरू किया था। अब हम क्या करेंगे? गोसाई, इतने हंसने की क्या बात है? तुम लोग इस वन में कैसे आए? जैसे भी हो आ गए हैं। आ तो गए, फिर बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? जब तुम्हें इतनी हंसी आ रही है तो तुम हमें इस वन से बाहर निकाल दो। मेरे साथ आओ, मैं रास्ता बता रहा हूँ। तुम लोग जरूर किसी सन्यासी के साथ इस जंगल में आए होंगे, नहीं तो यहाँ से आने का, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कोई नहीं जानता। तो मतलब आप भी एक संतान हैं? हाँ, मैं संतान। तुम लोगों को रास्ता बताने के लिए मैं खड़ा हुआ। और आपका नाम क्या है? लोग मुझे प्यार से आतिरन गोस्वामी कहते हैं। आइए आप लोग मेरे पीछे आइए। ये रहा आपके शहर जाने का रास्ता। आप तो जाते, रास्ता याद नहीं रहता। स्वामी, क्यों ना कुछ देर इस वृक्ष की छांव में विश्राम कर लिया जाए। आओ कल्याणी। क्या बात है स्वामी, जो विपत्ति आई थी वो तो टल चुकी, फिर किस बात की चिंता? कल्याणी, अब मेरा खुद पे काबू नहीं रहा। तुम और सुकुमारी जब खो गए थे तब मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं तुम्हें सब बताता हूँ। स्वामी, आपसे अलग होने पर मुझे भी घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ा।
मुझ पर भी अनेकों संकट आए। उन संकटों के क्षणों में मुझे कैसे नींद आती थी ये मैं आपको नहीं बता सकती। किंतु स्वामी, कल रात्रि की अंतिम प्रहर में मैं सो गई थी और सोते हुए मैंने स्वप्न देखा। मैंने देखा मैं एक अपूर्व स्थान पर हूँ। वहां धरती नहीं है, केवल प्रकाश ही प्रकाश है। वहां मनुष्य भी नहीं है, केवल मूर्तियां ही मूर्तियां हैं, प्रकाशमय मूर्तियां। संभवतः स्त्री मूर्तियां रही हो। वहीं ऊपर सिंहासन पर एक चतुर्भुजधारी आकृति है। उन्हीं के समीप एक स्त्री मूर्ति खड़ी हुई है जो स्वयं में ज्योतिर्मय है। उस चतुर्भुजधारी आकृति ने उस स्त्री मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये माँ है, तुम्हारे पति महेंद्र को इन्हीं की तो सेवा करनी है। किंतु तुम्हारे रहते महेंद्र इनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए तुम मेरे पास आ जाओ। एक क्षण को मैंने सोचा, पति और पुत्री को छोड़कर कैसे? तभी एक उच्च स्वर गूंजा, मैं ही माता, मैं ही पिता, मैं ही पति, मैं ही पुत्री। तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ। और तभी मेरी नींद खुल गई। कल्याणी, मेरी बात सुनो। स्वप्न विभीषिका मात्र है, उसके आधार कुछ नहीं। तुम इतना मत सोचो। हम अपने घर जाएंगे। नहीं, देवता आपको जिधर बुला रहे हैं, आप वहां जाएं। और फिर तुम और सुकुमारी, तुम लोग कहाँ जाओगे कल्याणी? हमें भी देवता ने जिधर बुलाया है, हम भी वहीं जाएंगे। कहाँ जाओगी और कैसे जाओगी तुम? ये क्या कल्याणी, जहर? तुमने ये रास्ता चुना है भगवान के पास जाने का? स्वामी, पहले मैंने सोचा था मैं जहर खा लूंगी, किंतु आपको और सुकुमारी को छोड़कर मुझे वैकुंठ जाने की भी अभिलाषा नहीं है। सुकू, ये सुकू उठो। कल्याणी ने जहर खा लिया। देखा स्वामी, देखा। अरे कल्याणी, में सुकू जहर की गोली निकाल दो। सुकुमारी अपने रास्ते निकल गई। कल्याणी, कल्याणी, मुझे भी अपने रास्ते निकलना है। कल्याणी, अरे कल्याणी, ये क्या कर दिया तुमने? स्वामी, रोइए मत। अरे कल्याणी, मुझे सिर्फ किसी के लिए आप देवताने से भी नहीं कल्याणी, मैंने सोचा था मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़कर संतानों का कार्य सिद्ध करके तुम्हारे साथ खुद से जीता। मैं कल्याणी, तुमने ये क्या किया? वो देखिए, माँ पुकार रही है आपको। कोई नहीं है वहाँ कल्याणी। स्वामी, कोई नहीं है कल्याणी, कोई ये तुम क्या कर रही? नहीं कल्याणी, स्वामी बोले हरे अरे मुरारे, कल्याणी, नहीं कल्याणी, मत जाओ, हरे मुरारे, मत जाओ कल्याणी। हरे मुरारे। कल्याणी, कल्याणी, मधुकैट भारे, कल्याणी उठो। गोपाल गोविंद मुकुंद शौर्य, हरे मुरारे। महाराज, मेरी मदद कर दीजिए। मेरी बच्ची और मेरी पत्नी ने जहर खा लिया और उनके अलावा मेरा दुनिया में और कोई नहीं है। गिरफ्तार कर ले चलो। कल्याणी, कल्याणी, मुझे माफ कर देना तुम। कल्याणी, कल्याणी, हीर समीरे कटनी तीरे वसती बने वरनारी, हीर समीरे कटनी तीरे वसती बने वरनारी। धीरे धीरे टटनी तीरे वसती बने वन नारी। महाराज, अब किस स्त्री की बात कर रहे हैं जो नदी बहन,
कारागार में बंद हुए हैं। बोलो हरे मुरारे, हरे मुरारे। क्यों भैया इतने दुखी क्यों होते हो? अगर महाव्रत ग्रहण किया होता तो भी पत्नी और पुत्री को छोड़ना ही पड़ता, फिर तो उनसे कोई संबंध नहीं होता। महाराज, भगवान की दी हुई मृत्यु कुछ और है और यमराज का दिया हुआ दंड कुछ और। जिस शक्ति से मैं ये व्रत ग्रहण करता, वे शक्ति मेरी पत्नी और पुत्री के साथ जा चुकी है। शक्ति मिलेगी, अवश्य मिलेगी, मैं दूंगा शक्ति। महामंत्र की दीक्षा लो और महाव्रत को ग्रहण करो महेंद्र। मेरी पत्नी और पुत्री को इस समय सियार कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं और आप मुझसे महाराज की बात करते हैं। इस समय आप मुझसे किसी व्रत की बात नहीं करें महाराज। उसके बारे में तुम निश्चिंत रहो। संतानों ने तुम्हारी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया और पुत्री को सही जगह रख दिया। आप ये सब कैसे जानते हैं? आप तो मेरे ही साथ थे महाराज। हम संतानों ने महामंत्र की दीक्षा ली है और इस महाव्रत को ग्रहण किया है। स्वयं भगवान हम पर दया करते हैं। आज रात्रि में तुम्हें यही समाचार मिलेगा कि तुम इस कारागार से मुक्त होने वाले हो। विश्वास नहीं होता? परीक्षा लेकर देख लो। हरे मुरारे मधुकेट भारे, हरे मुरारे मधुकेट। कौन हो तुम? भारे। और कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, ये शंकर भगवान की है। तो और हंस क्यों रहे हो? अरे भाई, ये शंकर भगवान का प्रसाद। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं पी सकता, अभी पहरे पर हूँ। तो पहरे पे हो, शंकर भगवान का प्रसाद नहीं पी सकते? अरे भाई, शंकर भगवान का प्रसाद है, मुझे बहुत दूर जाना है। ठीक है, तुम बोल रहे हो तो पी लेता हूँ। पी लो। पी ले। पियो। बहुत आनंदमय है, और पी लूं? हाँ, और पियो। हरे मुरारे मधुकेट भारे, हरे मुरारे मधुकेट भारे। कौन हो तुम? अरे भाई, इसे तो मैं क्या करना, मैं कौन हूँ कौन और नहीं इसमें हूँ? क्या है? ये शंकर भगवान की बूटी है। अच्छा वही जो तुम लोग होली के त्योहार पे पीते हो। लाओ लाओ। लो। हरे मुरारे, हरे मुरारे मधुकेट भारे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हरे मुरारे मधुकेट भारे, हरे कैसी परीक्षा महाराज? मधुकेट भारे। महेंद्र सिंह, तुम अभी इस कारागार से मुक्त होने वाले। महेंद्र सिंह, तुम्हें छोड़ देने का हुक्म हुआ है, जा सकते हो।
हास्यानंद गोसाई, जी हाँ गुरुदेव। पहरेदार कैसे बन गए? हवानंद ने मुझे भेजा है। नगर में आने के बाद मैंने सुना कि आप लोग कारागार में, मेरे भांग में धतूरा मिला के ले आ। यहाँ जो मियाँ पेरा दे रहा है उस भांग के पी के जमीन पर सो रहा है। आगे एक कहानी आप लोगों के सामने। ठीक, बहुत अच्छे। तुम ये कपड़े पहनकर शहर से बाहर चले जाओ। मैं ये कपड़े नहीं पहन सकता। ऐसा क्यों गुरुदेव? क्योंकि कल संतानों की परीक्षा है। जो आज महेंद्र सिंह लौट आए। आप निश्चित रूप से एक सिद्ध पुरुष हैं और आपको छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा महाराज। ठीक, आज हम यही रुकेंगे, कल किसी और तरीके से मुक्त होंगे। नहीं रोते देवी, नहीं रोते, बस 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 आ गए आ गए आ गए। अभी यहाँ पे दूध मिलेगा। अरे नहीं रोते भाई। अरे नहीं निमी, ओ निमाई मणि बताई चले। नहीं रो ओ निमी, ओ निमाई मणि, अरे निमी। वो कौन है? अरे दादा आप। दादा ये बच्ची किसकी है? क्या ये आपकी बच्ची है? आपने दूसरी शादी कर ली है दादा? दुष्ट हो, पागल, ढूंढे। दूसरी शादी कर ली? तुमने मुझे हेरा गहरा समझ रखा है। अरे आप दादा बच्चा मुझे दीजिए, आपको तो खिलाना भी नहीं आता, दीजिए। कामी मालूम। अम्मी थालो जानी दादा। घर में दूध है? हाँ है ना, आप पिए तो मैं ले आऊं? हाँ पीऊंगा। ठीक है, मैं अभी लेकर आई। तुम पागल। ओ निमी, निमाई मोनी, दूध गर्म नहीं हुआ अब तक? अरे दादा हो गया है ना, क्यों चिल्लाते हैं इतना? ये लीजिए, दूध पी लीजिए। मन कर रहा है दूध का गर्म बर्तन तेरे सिर पे उड़ेल दूं। क्यों? कमी मनुष्य और बंदरी, तुझे सच में लगा ये दूध मैं पीऊंगा? तो फिर कौन पिएगा? अरे ये बच्ची पिएगी और कौन पिएगा? अम्मी भालो जानी। से दूध पिला। ले, दूध पी ले। अच्छा दादा एक बात बताइए, ये बच्ची किसकी है? तू ये जानकर क्या करेगी? मैं इसे अपनी गोद में सुलाऊंगी, खूब सारा प्यार करूंगी और पाल पोस कर बड़ा करूंगी। तू इसे लेकर क्या करेगी? तेरे तो कितने बाल बच्चे होंगे। अरे दादा होंगे तब होंगे ना, अभी तो आप इसे मुझे दे दीजिए, बाद में आकर ले जाइएगा, ठीक है? अच्छा रख ले फिर। हाँ। ये शायद कायस्थ की बेटी है। अच्छा। उसका अच्छे से ख्याल रखना। हाँ हाँ मैं इसे आकर देखता रहूंगा। ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। अब दादा देखिए दोपहर हो गई है, तो खाना खाए बगैर तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी, तो अभी रुकिए और खाना खाकर जाइए, आपको मेरे सर की कसम है। हाँ तेरा सिर भी खाऊं और ऊपर से थोड़ा और। दादा। अच्छा भात है? हाँ है ना। हाँ थोड़ा सा ले। हाँ अभी ले। और जल्दी ला। हाँ हाँ ये लीजिए दादा, भात खाइए, पता है मैंने बनाया है। और पानी? पानी रुकिए अभी लेकर आए। तुम पागल। ये लीजिए पानी। अली अली अली। क्या हुआ? अरे मुरारी, पूरे देश में अकाल पड़ा है, तुम्हारे गांव में अकाल नहीं पड़ा क्या? अकाल क्यों नहीं पड़ा है दादा? भयानक अकाल पड़ा है।
लेकिन हम ठहरे दो प्राणी, सो जो कुछ भी है लोगों को देकर खुद खाते हैं। और फिर आप ही ने तो कहा था एक बार कि जहाँ पर जंगल होते हैं वहाँ वर्षा होती है। सो हमारे गांव में जंगल है तो खूब वर्षा हुई और उसकी वजह से खूब धान पैदा हुआ। गांव के सब लोग तो शहर बेचा, लेकिन हम लोगों ने नहीं बेचा, है ना सोना? तुम्हें वो पता है, देखा पाची ना। अरे दादा वो ना 2-3 सेर चावल लेकर कहीं गए हैं, शायद किसी ने मंगवाया था। दादा और कुछ लेंगे क्या आप? और क्या है? और पका हुआ कटहल है। अरे नहीं कटहल तो खत्म हो गया, अनार है। हाँ तो जल्दी लिया। हाँ, लेकिन हाँ। जल्दी जा, मुझे कहीं जाना है। ठीक है ये दे दीजिए, मुझे पता है आप नहीं खा पा रहे हैं। ये लीजिए दादा, अनार खाइए, ये लीजिए। अरे जरा धीरे धीरे खाइए ना। तू ही रख ले, मैं नहीं खा रहा। आप भी ना दादा सच में। फिर कभी आके खा जाऊंगा। हाँ अभी मैं चलता हूँ। दादा मेरी एक बात रखेंगे? क्या? दादा देखिए, आपको मेरे सर की कसम है, आप मेरी बात रखेंगे ना? निमाई, क्या बात है? दादा देखिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, आपको मेरे सर की कसम है, आप मेरी बात रखेंगे ना दादा? निमाई, क्या बात है बता। दादा वो एक बार बौदी को बुला। मेरी बच्ची लौटा, सीधे नाके तेरे दाल चावल लौटा दूंगा। तू मुंह छोसी बंदरी, मुझसे वही बात करती है जो मैं नहीं करना चाहता। अरे ठीक है, मैं मुंह छोसी हूँ, बन रही हूँ, लेकिन एक बार बौदी से मिल लीजिए ना। अमित चौली। दादा रुक जाइए, पहले मुझे मार डालिए, उसके बाद यहाँ से जाइए। मुझे पता है ना मैंने कितने लोगों को मारा है। वाह दादा, बहुत बड़ा काम किया है, लोगों को मारेंगे, बौदी को त्याग दिया, और मैं आपसे डरूंगी। याद रखिए, जिस बाप के बेटे आप हैं ना, उसी बाप की बेटी मैं भी। अगर लोगों को मारना बढ़ाई की बात है तो लीजिए, मैं आपके सामने ही खड़ी हूं, अभी के अभी मुझे मारकर ये बढ़ाई कर लीजिए। तो बुलाना उस पापिष्ठा को, लेकिन आइंदा अगर तूने ऐसे बात करी ना मुझसे छुटकी, तो तुझे तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वो जमाई बाबू है ना, उनका सिर मुंडाकर मठा उड़ेल दूंगा और गधे पर उल्टा बिठाकर नगर से बाहर फेंकूंगा। दादा तब तो मैं भी बच जाऊंगी। बौदी, अरे ओ बौदी, बौदी क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? नंदोई ने पीटा है क्या? तेल लगाना पड़ेगा। अरे बात कुछ ऐसी है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारी वो ढाके वाली साड़ी कहाँ रखी है? अरे लेकिन हुआ क्या, क्यों पगला रही है? बताओ ना बौदी, कितने सवाल करती हो? अरे पहनेगा कौन? अरे तुम पहनोगी और कौन पहनेगा? क्यों? अरे दादा आए हैं तुझे ले जाने। अरे तो चल ना, यही चितरा पहनकर देखा उन्हें। नहीं ना बौदी, बताओ कहाँ रखी है वो साड़ी? अरे साड़ी की क्या जरूरत है नीनी, चल ना, ऐसे ही चल। बौदी तुम भी ना सच में, चल आराम से, तुम धीरे। देखो वो उधर बैठे हैं दादा, जाओ। ये क्या? आपकी आंखों में आंसू? मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए रो रहे हैं, लेकिन आप मेरे लिए मत रोइए। देखिए, आपने तो मुझे जैसे रखा है उसी में मैं खुश हूँ। शांति, तुमने ये सैकड़ों गांठ लगी ये मैली धोती क्यों पहन रखी है? तुम्हें पहनने खाने में तो किसी बात की कमी नहीं। वो धन आपके लिए रखा है, रुपया का क्या करना होता है ये मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, जब आप लौट आएंगे तब आप फिर मुझे ग्रहण करेंगे। ग्रहण करूंगा? शांति, क्या मैंने तुम्हें त्याग दिया है? त्याग नहीं दिया, लेकिन जब आपका व्रत पूरा होगा, जब आप फिर मुझसे प्यार करेंगे। शांति,
क्यों मिला मैं तुमसे? क्यों मिले? आपने तो अपना व्रत तोड़ा है। व्रत टूटे प्रायश्चित है, इसके लिए मैं नहीं सोच रहा, लेकिन तुम्हें देखने के बाद इसीलिए मैंने निमाई से कहा था कि कोई जरूरत नहीं है तुमसे मिलने की। मैं देख लेता हूं तो लौट नहीं पाता। एक तरफ धर्म है, अर्थ है, मोक्ष है, काम है, यह विश्व संसार है, तो दूसरी तरफ यज्ञ, व्रत, होम। लेकिन ये सब एक तरफ है शांति, तो दूसरी तरफ केवल तुम शांति। कभी कभी मैं समझ नहीं पाता कि किसका पलड़ा भारी है। शांति देश है, लेकिन ये देश लेकर मैं क्या करूंगा? लेकिन उसी देश में अगर एक कट्टा जमीन मिल जाए, वहां मैं स्वर्ग बना सकता हूं, जहां केवल हम रहेंगे। लेकिन ये देश मेरा किस काम आ रहा है? ये देश के लोगों का दुख। अरे जिसने ऐसी पत्नी को पाकर त्याग दिया, उससे दुखी इस देश में कौन है भला? जिसने अपनी पत्नी को ऐसे सैकड़ों गांठ लगी मैली धोती में देखा, उससे दरिंद इस देश में कोई नहीं। किसके लिए शांति? नगर नगर, जंगल जंगल, कांधे पर बंदूक टांगे नर हत्या करता फिरूं, बाप का भागी बन। तुम सभी धर्म कर्मों में मेरी सहायक रही, और मैंने ऐसे सहायक को त्याग दिया, तो ये सनातन धर्म भी मेरे लिए क्या? ये देश संतानों के अधिकार में आएगा या नहीं मैं नहीं जानता शांति, लेकिन तुम पर तो मेरा अधिकार है। तुम स्वर्ग हो शांति। चलो घरे चलो। आप वीर हैं। मेरे लिए संसार में सबसे बड़ा सुख यही है कि मैं वीर पत्नी हूं। आप एक मामूली स्त्री के लिए अपना व्रत तोड़ देंगे? नहीं, आप मुझसे प्यार मत कीजिए। मैं वो सुख नहीं चाहती, लेकिन आप अपना वीर धर्म नहीं छोड़ेंगे। अच्छा एक बात बताइए, इस व्रतभंग का क्या प्रायश्चित है? प्रायश्चित? उपवास, 22 गहन और 28,160 कौड़ियों का दान। प्रायश्चित क्या है ही मैं जानती हूँ, लेकिन एक अपराध के लिए जो प्रायश्चित है, क्या 100 अपराधों के लिए भी वही है? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? आपसे एक प्रार्थना है, जब तक फिर मुलाकात नहीं होगी, आप प्रायश्चित नहीं करेंगे। इस संबंध में निश्चिंत रहो शांति। तुम्हें देखे बिना नहीं मरूंगा, और मरने की कोई जल्दी भी नहीं। दुख इस बात का है कि मैं पल भर देख भी ना सका। खैर, हमारी मनोकामना भी पूरी होगी। अब मैं चलता हूं। अभी आप कहाँ जाएंगे? अभी मठ में ब्रह्मचारी सत्यानंद का पता लगाने जाऊंगा। वे जिस तरह मठ निकले, थोड़ा चिंतित हूं। पहले मैं मठ जाऊंगा, अगर वहां नहीं मिले तो नगर की तरफ जाऊंगा। मेरा अनुरोध रखना कि गाना छोड़ो और मेरे पैतृक निवास में जाकर रहो। हामी चौधरी। अरे गोसाई, इतने उदास क्यों हो भाई? कल की घटना के बाद यमनों ने गेरुआ कपड़ा देखते ही सारे सन्यासियों को पकड़ रहे हैं। यो तो सभी संतान वैधारियों ने आज गेरुआ कपड़ा छोड़ दिया है।
लेकिन प्रभु सत्यानंद गेरुआ वसन धारण कर अकेले नगर की तरफ गए हैं। क्या पता कहीं वो यमनों के हाथ पड़ गए तो। सत्यानंद जी को कोई बंदी बना ले, ऐसा यवन और मलेच्छ बंगाल में पैदा नहीं हुआ है। मैंने धीरानंद को शहर भेजा था उनके पीछे। एक काम करो, मैं स्वयं शहर जाता हूं, तुम यहीं रह के मठ की रक्षा करो, सारे सन्यासियों को तैयार करो। वंदे मातरम! वंदे मातरम! भाइयों, हमने बहुत दिनों से सोच रखा है कि बया का घोंसला तोड़ डालेंगे। यमनों का वो नगर मिट्टी में मिलाकर नदी में बहा देंगे और सूरों के उस खोभार को आग में जलाकर इस धरती माता को पवित्र करेंगे। तो भाइयों, आज वो दिन आया है हमारे गुरु के गुरु, परम गुरु, जो अनंत ज्ञानमय है, जो सदैव शुद्धचारी, लोक हितैषी और देश हितैषी है, जिन्होंने सनातन धर्म के पुनः प्रचार के लिए शरीर पात करने की प्रतिज्ञा ली है, जिन्हें हम साक्षात भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, वही आज यमनों के कारागार में बंदी हैं। बोलो, क्या हमारी तलवार में धार नहीं है? बोलो, क्या इन बाहों में बल नहीं है? बोलो, या फिर इस हृदय में साहस नहीं है? बोलो, बोलो, हरे मुरारे मधुकैटभ भारे, हरे मुरारे मधुकैटभ भारे। जिन्होंने मधुकैटभ का विनाश किया है, जिन्होंने हिरण्यकश्यप, कंस, दंतवक्र और शिशुपाल अनेकों अनेक दुर्जय असुरों का संहार किया है, जिनके चक्र में घर घर निर्घोष से महामृत्युंजय शंभु भी भयभीत हो गए थे, जो स्वयं में अजय है और युद्ध में विजय दाता है। हम सब उन्हीं के उपासक हैं, उन्हीं के बल से हमारे भुजाओं में अनंत बल है। वो इच्छा मैं है, उनकी इच्छा होगी तो हम युद्ध में विजयी होंगे। तो चलो फिर हम यमनों को तोड़कर नदी में बहा दे और सुअरों के उस गोबार को आग में जलाकर इस धरती माता को पवित्र करे और बया के घोंसले को तोड़कर तिनका तिनका हवा में उड़ा दे। चलो, वंदे मातरम! महेंद्र सिंह, अभी हम इस कारागार से मुक्त होने वाले हैं। प्रणाम प्रभु। वंदे मातरम! वंदे मातरम! आओ महेंद्र। वंदे प्रणाम प्रभु। आओ। गुरुदेव, देवता हमसे इतना अप्रसन्न क्यों? किस दोष के कारण हम यवनों से पराजित हुए? देवता अप्रसन्न नहीं है जीवानंद। युद्ध में जय पराजय दोनों संभव। उस दिन हम विजयी हुए थे, आज पराजित हुए, लेकिन अंतिम विजय ही विजय। शंख चक्र गदा पद्मधारी वनमाली ने इतने दिनों तक हम पर दया दिखाई है, वो फिर दया दिखाएंगे। आज जो हम युद्ध में पराजित हुए हैं, इसका कारण यह है कि हमारे पास अस्त्रों की कमी है, बंदूक, तोप, गोला बारूद की कमी है। अब हमें भी ऐसा उपाय करना होगा कि ऐसे अस्त्रों की आपूर्ति होती रहे, बीच में कोई बाधा या व्यवधान ना आए। ये तो बड़ा कठिन काज है महाराज। कठिन काज है जीवन, संतान के लिए कौनो काज कठिन न है।
अरे संतान होकर कैसी बातें मुंह से निकालते हो? कठिन काज है। क्षमा चाहूंगा महाराज। वैसे अस्त्र कहाँ मिलेंगे? आज्ञा कीजिए। इसके लिए आज रात्रि में मैं तीर्थ पर निकलूंगा। तीर्थ यात्रा? प्रभु तीर्थ यात्रा करके वो सब कैसे लाएंगे? फिर वो सब खरीद कर यहाँ तक भेजने में बड़ा झमेला है। फिर वो सब इतना मिलेगा कहाँ? यहाँ तक पहुंचाएगा कौन? वो सब खरीद कर हम अपना काम नहीं चला सकते। मैं कारीगर भेजूंगा, उसे यही बनवाना होगा। होता है आनंद पटे। वो कैसे मुमकिन है? इसके लिए मैं बहुत दिनों से उपाय सोच रहा हूं। फिर कारखाना बनेगा कहाँ? पद चिन्ह में। गुरुदेव, पद चिन्ह में कैसे? नहीं तो किस लिए मैंने इतना प्रयास किया कि महेंद्र सिंह महाव्रत ग्रहण करे। क्या महेंद्र सिंह ने व्रत ग्रहण कर लिया? किया नहीं है, लेकिन अवश्य करेगा। आज रात्रि में मैं उसे महाव्रत की दीक्षा दूंगा। लेकिन महेंद्र सिंह को व्रत दीक्षित करने में क्या प्रयास हुआ, वो तो हम नहीं समझ सके। और उसकी पत्नी और पुत्री का क्या हुआ, वह कहां है? नदी किनारे मुझे छोटी लड़की मिली तो मैं उसे अपनी बहन के पास रखाया। वहीं पर एक सुंदर स्त्री। वही महेंद्र सिंह की पत्नी और पुत्री है। फिर जिस स्त्री को मैंने बचाया वो कल्याणी। क्योंकि सभी बुलाते हैं इसलिए। फिर मठों के अधिकारियों का संबोधन तो राजा की तरह ही होता है। महाराज, मुझे मेरी पुत्री से मिलवा दीजिए। ये सुनने से पहले मेरे एक प्रश्न का सही सही उत्तर दो। क्या तुम महाव्रत ग्रहण करोगे? करूंगा महाराज, मैंने मन ही मन ऐसा दृढ़ निश्चय लिया है। तो कन्या का पता जानकर क्या करोगे? उसे देख तो नहीं पाओगे। क्यों महाराज? क्योंकि जो इस व्रत को ग्रहण करता है वो अपनी पत्नी, पुत्री, परिजनों का मुख नहीं देख सकता। उनका मुख देख लेने से भी हमें प्रायश्चित करना पड़ता है। जब तक संतानों का अभीष्ट सिद्ध नहीं हो जाता तब तक तुम अपनी कन्या का मुख नहीं देख सकते। यदि महाव्रत ग्रहण करने का निश्चय किया है तो कन्या का पता जानकर क्या करो? महाराज, लेकिन इतना कठिन नियम क्यों है? संतान धर्म का काम ही बड़ा कठिन है महेंद्र सिंह। जैसे डोर से बंधी पतंग कभी धरती को छोड़कर आकाश में स्वतंत्र रूप से नहीं उड़ सकती, वैसे ही हम संसार को भूलकर स्वर्ग नहीं जा सकते। महाराज, मैं आपकी बात को ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्री का मुख देख लेगा तो क्या वो फिर किसी महान कार्य को करने का अधिकारी नहीं रह जाएगा? उनका मुख देखते ही हम देवता का कार्य भूल जाते हैं महेंद्र। संतान धर्म का नियम ही यही है कि समय आने पर हम संतानों को अपने प्राण त्यागने होंगे। अपनी पुत्री का चेहरा याद आने पर उसे भुलाकर मर पाओगे? महाराज, लेकिन ना देखने पर भी क्या मैं अपनी पुत्री को भुला दूंगा? ना भुला पाओ तो इस व्रत को ग्रहण मत करो। महाराज, क्या सभी संतान व्रतधारियों ने ऐसे ही अपनी पत्नी और पुत्रियों का त्याग कर दिया है? क्योंकि अगर ऐसा है तो संतानों की संख्या तो बहुत